ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़े हैं 10th क्लास में, सारी बेसिक चीज़ें वहाँ आपको बता दी गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और फिर उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। इट मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करने की जो साइंस है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसमें अपन एंगल भी मेजर कर सकते हैं और साइड्स भी मेजर कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं इसका। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ ले तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived from the Greek words। ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बनी है ये, ट्रिगोन, ट्राइगोन या ट्रिगोन बोल सकते हैं, एंड मेट्रॉन and it means measuring the sides of a triangle। ये है ये। The word trigonometry is derived from the Greek words trigon and metron and it means measuring the sides of a triangle। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट और ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल ग्रीक में। तो ट्रायंगल की साइड्स के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अपन एंगल भी मेजर करेंगे उसके अंदर। तो साइड्स तो आपने लास्ट ईयर मेजर की है उसकी, ये ना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में परपेंडिकुलर हाइपोबेस दो साइड आपको गिवन रहती थी। थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप कैलकुलेट करते थे। बहुत सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में सीख ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, और वो थीटा जो रहता है वो एक्यूट एंगल रहता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स है उसमें से कोई दो साइड का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स का जो रेशियो रहता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। वो 6 थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल्स के ऊपर अपने को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है। तो एंगल्स होता क्या है? एंगल्स आपको पता है, बहुत छोटी क्लास से आप सीख रहे हैं एंगल्स। तो आपको पता है कि एंगल में अपन ऐसी कोई दो रे ले लेते हैं। ये O है, इसको A बोल लो और इसको B बोल लो। ठीक है, OA एक रे है और OB भी एक रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो रहता है मगर एंड पॉइंट नहीं रहता। तो ये एंगल की इनिशियल साइड है, इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, और ये उसकी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड। ये एक एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में। ये पॉजिटिव एंगल रहता है, पॉजिटिव एंगल। और एक और बताता हूँ मैं नेगेटिव एंगल, और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा मैं। यहाँ पर फिर वही सिचुएशन, ये O है या इसका वर्टेक्स है, इसको A और ये B ना। ये है इनिशियल साइड, एंगल की इनिशियल साइड है, और ये वाली टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा इसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ये है नेगेटिव एंगल। मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, तो इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। जब अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं घड़े के अपोजिट,
तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, घड़ी जिधर रोटेट होती है उस डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल बनता है। तो एंगल इज द मेजर ऑफ, एंगल होता क्या है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल is a measure of rotation of a given ray, of a given ray about its initial point. देखिए, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है किसका, रोटेशन का, और किसका रोटेशन ऑफ अ गिवन रे, एक रे आपको गिवन रहती है, ये ओ ए रे आपको गिवन है, इस ओ ए गिवन रे का जो रोटेशन होगा उसके मेजरमेंट को एंगल बोलेंगे। और किसके अबाउट मेजर, किसके अबाउट रोटेट होगी वो रे, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ओ इनिशियल पॉइंट कहलाता है रे का, और ए इसके ऊपर कोई पॉइंट, इसका एंड पॉइंट नहीं है, रे में केवल एक इनिशियल पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट ओ के अबाउट इस रे को ऐसा रोटेट करते, घुमा दिए ऐसा। तो अभी ये रे यहाँ थी, थोड़ी देर बाद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दी, ये यहाँ आ गई, इसकी पोजीशन ऐसी हो गई है। पहले ओ ए रे थी, अब ये ओ बी हो गई, वही वाली एक ही रे है, वो उस पोजीशन में पहुंच गई। तो द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। अब ये जो ओरिजिनल रे थी अपनी एक ही रे थी हुई, इसको इनिशियल साइड कहते हैं। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड initial side, initial side and final position of ray, and final position of ray after rotation, after rotation, after rotation है ये, after rotation is called the terminal side of the angle, the terminal side of the angle। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, क्या हो रहा है कि एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। एंगल जो होता है, जो गिवन रे रहती है उसके रोटेशन के मेजरमेंट को कहते हैं। अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, उसका जो इनिशियल पॉइंट रहता है उसके अबाउट वो रे रोटेट होती है। अभी यहाँ पर है वो ए रे, वो इसका इनिशियल पॉइंट तो दिया है, रोटेट होते होते ये ओ बी पोजिशन पे पहुंच गई। तो ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ये जो ओरिजिनल रे थी इसी को इनिशियल साइड बोल देते, किसकी, एंगल की। एंड फाइनल पोजिशन ऑफ रे, ये ओ बी इसकी फाइनल पोजिशन है। एंड फाइनल पोजीशन ऑफ रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। ये टर्मिनल साइड हो गई। तो एक एंगल में दो साइड होती है, एक इनिशियल साइड हो गई और एक टर्मिनल साइड हो गई। ठीक है, टर्मिनल साइड उसकी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल साइड उसकी इनिशियल पोजीशन है, किसकी, रे की। और ये रे किसके अबाउट रोटेट हो रही है, ये इनिशियल पॉइंट की स्पेलिंग गलत लिखा गई है यहाँ पे, एक मिनट रुकना जरा, ये इनिशियल पॉइंट की, इट्स इनिशियल, इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये ओ है, रे में एक ही इनिशियल पॉइंट होता है। इस पॉइंट के अबाउट जब अपन रे को रोटेट करेंगे तो एक फिगर जनरेट होता है, उसको कहते हैं एंगल। जो उसकी फर्स्ट पोजीशन थी उसको इनिशियल साइड बोलेंगे एंगल की, और जो सेकंड पोजीशन आएगी या फाइनल पोजीशन आएगी उसको टर्मिनल साइड बोलेंगे। आगे, अब अगर अपन इसको, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इफ द इफ द डायरेक्शन of if the direction of rotation
is anti-clockwise. 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 If the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be, then the angle is said to be positive. And if the direction of rotation is clockwise, घड़ी की डायरेक्शन, then the angle is said to be नेगेटिव। दो पॉइंट आपको समझ लेना है। देखो, आप शुरू से देखना। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। एंगल जो है वो गिवन रे के रोटेशन का मेजरमेंट है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। आगे बोल रहा है द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड, the original ray is called initial side and final position of ray after rotation is called terminal side of the angle। जो ओरिजिनल रे रहती है उसको इनिशियल साइड कहते हैं और जो फाइनल पोजीशन आती है रे की आफ्टर रोटेशन उसको टर्मिनल साइड ऑफ एंगल कहते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ देन द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बना आपका यहाँ पर दोनों साइड के बीच में, ये पॉजिटिव एंगल होगा। याद रखेंगे आप, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। और उसी के आगे आपने लिखे हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। और अगर रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये रही क्लॉकवाइज, ये घड़ी इस डायरेक्शन में चलती ना ऐसी, तो इस डायरेक्शन में चलेगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एंगल बनेगा आपको। जब भी अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव होंगे तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव है। तो दोनों एंगल आपको क्लियर हुए कि एंगल कुछ नहीं है, एक रे के रोटेशन का मेजरमेंट है। अब वो रे जो है दो डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसके अबाउट? उसके जो ओरिजिनल पॉइंट रहेगा, उसका जो इनिशियल पॉइंट रहेगा उसके अबाउट। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल के ऊपर अपने को काम करना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बहुत छोटी क्लास से आप एंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोई भी दो रे को ज्वाइन कर दो, किससे? उसके वर्टेक्स से, या उसका जो इनिशियल पॉइंट रहता है उनको ज्वाइन कर दो, तो जनरेट होने वाला फिगर जो रहता है वो एंगल रहता है। उसमें एंगल में दो रेज रहती है आपकी, और एंगल हमेशा कहाँ बनता है? वर्टेक्स के ऊपर। इसको अपन एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, और आप बी ओ ए भी बोल सकते हैं, इसको बी ओ ए बोल सकते हैं, इसको ए ओ बी बोलो और बी ओ ए बोलो, एक ही मेजरमेंट है दोनों का। ये जियोमेट्रिकल फॉर्म में रहता है, तो तीन वर्टेक्स जब लिखे रहते हैं तो जो बीच में जो वर्टेक्स लिखा रहता है उसी के ऊपर एंगल बनता है। बीच वाले वर्टेक्स के ऊपर आपको एंगल बनाना है, ठीक है? बीच वाले वर्टेक्स के ऊपर एंगल बनता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, है ना? चलिए, अब एंगल के बाद अब एंगल को मेजर करने की कुछ सिस्टम्स है, उसके ऊपर अपन बातचीत करते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर करने के सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर करने के कुछ सिस्टम होते हैं, अलग अलग यूनिट्स में आप एंगल को मेजर करते हैं, जैसे डिग्री में मेजर करते हैं, है ना। डिग्री के अलावा उसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, ग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं, तब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम को डिस्कस करते हैं। फिर एंगल को मेजर करने की अपने पास एक यूनिट है अभी डिग्री, दूसरी यूनिट्स भी आएगी। तो पहला सिस्टम है अपने पास सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। इन दिस सिस्टम the unit of measurement of angle is degree। ये इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है उसका नाम डिग्री है, ठीक है। डिग्री में मेजर होता है एंगल इस सिस्टम के अंदर। अब अपना सवाल यह है कि डिग्री क्या होती है, हम डिग्री को डिफाइन करेंगे। अब हम डिग्री को देखते कि डिग्री क्या होती है। डिग्री अब देखिए डिग्री को समझने के लिए थोड़ा सा लिखता हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर समझ में भी आ जाएगा। When we divide a complete rotation of initial side to terminal side into 360 equal parts, then each part is known as a degree. When we divide a complete rotation of initial side to terminal side, into 360 equal parts, then each part is known as 1 degree। 1 degree. It is written symbolically as as 1 और इसके ऊपर एक ऐसा ओ बना देंगे 1 डिग्री। देखिए इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है ये। When we divide a complete rotation of initial side to terminal side, देखिए इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक एक कंप्लीट रोटेशन लगा दे, पूरा एक चक्कर घुमा दे उसको, इनिशियल साइड को पूरी तरह से रोटेट कर दे तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए। इनिशियल साइड वही लिखा हुआ है व्हेन वी डिवाइड अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। जब एक कंप्लीट रोटेशन अपन लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा जैसे अपनी यहाँ से इनिशियल साइड है, ये सेंटर है अपना ओ जी, इनिशियल साइड है, इसको अपन ने रोटेट करना शुरू करें यहाँ से और इस कंप्लीट रोटेशन ले आए पूरा यहाँ तक आ गया।
तो ये इनिशियल साइड टू टर्मिनल, अब टर्मिनल साइड भी यहीं आ गई आप, जहाँ से इनिशियल साइड स्टार्ट हुई थी वहीं से अपने पूरा कंप्लीट रोटेशन यहाँ तक लगा के ये टर्मिनल साइड पे ही आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी डिवाइड अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इनटू 360 इक्वल पार्ट, ये पूरा कंप्लीट रोटेशन आ गया अपने पास। ये अभी अपन ने इनिशियल साइड को पूरा एक रोटेशन दिया तो 360 डिग्री का एंगल बन गया अपना, ऐसा 360 बन गया ये पूरा रोटेशन। अब इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करना, देखो कैसे करते हैं। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। आप कितने पार्ट हो गए? 4 हो गए। आप कितने हो गए? 6 पार्ट हो गए। मैं गिन लो 1 2 3 4 5 6, आप कितने हो गए? ऐसा करते करते इसके कितने पार्ट्स करना अपने को? इसके करना अपने को 360 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स करना, सब इक्वल इक्वल पार्ट्स करने होंगे इसके। बहुत छोटे छोटे बन जाएंगी बाद में। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे। थ्री 360 पार्ट्स करें तो बहुत मामूली मामूली छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे। कर सकते हैं अपन इसे 360 पार्ट्स में इसको डिवाइड। तो when we divide a complete rotation of initial side to terminal side into 360 equal parts, then each part is known as a 1 degree। तो इसका ये जो हर एक पार्ट है, ये वाला जो एक पार्ट है इसका, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाएगा 1 डिग्री। और 1 डिग्री को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, इट इज रिटन एज सिंबॉलिकली 1 डिग्री, ऐसा लिखना है। तो डिग्री समझ में आया आपको? इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड तक एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो पूरा एक सर्कल जैसा बन जाएगा आपको, इनटू अब इस कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज रिटन सिंबॉलिकली एज, ऐसे आपको लिखना है। अब आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता। अब क्या करना है? अब ये जो आपने 360 इक्वल पार्ट्स की, इसका एक पार्ट उठा लो, तो एक पार्ट इसका बाहर निकाल लिया मैंने, 1 डिग्री वाला पार्ट। सपोज ये ले लिया मैंने 1 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं, ये 1 डिग्री वाला पार्ट लिया मैं, इतना 1 डिग्री है मान लीजिए, आपको बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिया है। ये 1 डिग्री है, इतना बड़ा पार्ट है 1 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि when we divide 1 डिग्री into 60 इक्वल पार्ट्स, अब इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड लिख रहे हैं थोड़ा सा, अब नई नई चीजें आ रही है अपने पास। अब when we divide 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, into 60 equal parts, then each part is known as 1 minute, 1 minute। It is written symbolically as, it is written symbolically as 1 और उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे, 1 के ऊपर एक डैश लगा देंगे। देखिए क्या हो रहा है कि हमने एक कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया। अब मैंने 1 डिग्री वाला पार्ट ले लिया। When we divide this 1 degree into 60 equal parts, अब इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 50 52 56 58 59 और 60। ये जो एक छोटा वाला पार्ट है, इस एक पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे। 60 इक्वल पार्ट है, 1 डिग्री अपने पास है, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दो तो उसका ईच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। और 1 मिनट को सिंबॉलिकली ऐसा लिखेंगे। पहले अपन ने 360 पार्ट्स में एक रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट को डिग्री बोल दिए, फिर 1 डिग्री वाला पार्ट लिए,
उस डिग्री वाले पार्ट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और हर एक पार्ट को 1 मिनट बोल दिए। दैट इज, इसी चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 60 मिनट्स। ये याद रखना है आपको। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं, एक डैश लगा। 1 डिग्री में 60 मिनट, मतलब डिग्री बड़ा होता है और 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 1 डिग्री होती है। 60 मिनट में 1 डिग्री होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब अपन यहीं पे रुक नहीं जाएंगे। अब अपने को 1 मिनट वाला पार्ट मिला है ना, तो अब क्या करते हैं, ये जो 1 मिनट वाला पार्ट है इसको लेते हैं। ये 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने, आपको इसको अपने को बारीक करना है, डिवाइड करना है। ये 1 मिनट है, ठीक है। अब इस 1 मिनट को क्या करो, इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा बहुत बारीक बारीक पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिए। 1 मिनट को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कि छोटा वाला जो पार्ट है इसको 1 सेकेंड बोला जाता है, और 1 सेकेंड के लिए उसके ऊपर डबल डैश लगा देना। लिखता हूं मैं इसको यहाँ पर, when we divide 1 minute into 60 equal parts, then each part is known as 1 second. It is denoted by symbolically as 1 second। डबल डैश लगा देना आपको इसके। दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तो पता है ना आपको, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। या इसको 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं आप, ऐसा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये अब अपने को जो एंगल मेजर करना रहेगा वो अपन डिग्री में मेजर करेंगे। अब कंप्लीट डिग्री आएगी तो ठीक है, अगर डेसिमल वाली डिग्री आई तो फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट मिनट है तो ठीक है, और डेसिमल वाले मिनट आए तो फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब अपने को जो एंगल मेजर करना है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में करना है। तो आया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में? जो अपना सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है वो डिग्री है। और डिग्री को अपन ने ऐसा डिफाइन किया, डिग्री क्या डिफाइन किया अपन ने डिग्री को, व्हेन वी डिवाइड अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ initial side to terminal side into 360 equal parts, then each part is known as 1 degree। 360 इक्वल पार्ट्स में कंप्लीट रोटेशन को डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया, 1 डिग्री का सिंबल उसके ऊपर 0 लगा देंगे। व्हेन वी डिवाइड 1 degree into 60 equal parts, then each part is known as 1 minute and it is written as 1, और उसके ऊपर एक डैश लगाना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, याद रखना। When we divide 1 minute into 60 equal parts, then each part is known as 1 second। It is denoted by symbolically 1 के ऊपर डबल डैश लगा देना है। तो 1 minute is equal to 60। Hence 1 डिग्री ऐसा लिखना है, 1 मिनट ऐसा लिखना है, एंड 1 सेकेंड को ऐसा लिखना है। ये सिंबल है 1 डिग्री, 1 मिनट, 1। तो अभी तक क्या होता था कि आप केवल डिग्री में एंगल को मेजर करते थे। अब क्या करना है आपको कि एंगल को डिग्री के साथ मिनट में, और मिनट का अगर डेसिमल वाला पार्ट आता तो फिर उसको सेकंड में भी मेजर करना है।
पहले डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड। डिग्री बड़ी यूनिट है, फिर उससे छोटी यूनिट मिनट है, फिर उससे छोटी यूनिट सेकंड। सेकंड सबसे छोटी यूनिट है। 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड को आप सिंबॉलिकली ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट मेजर है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल। मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करने का सर्कुलर सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। इन दिस सिस्टम the unit of measurement of angle is radian। इस सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है उसका नाम रेडियन है। एंड 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन is denoted by 1 और उसके बाद छोटा सा c लगा देते हैं। ये सर्कुलर सिस्टम का c है, क्या का नाम इसका सर्कुलर सिस्टम, उसका c है 1c, मतलब इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन। कितना भी रेडियन रहे तो उसके ऊपर ऐसा छोटा सा c लगा देते हैं। c का मतलब रेडियन होता है। डिग्री के लिए तो आपको मालूम है ऐसा o लिखा रहता है, और रेडियन के लिए ऐसा c लिखा रहेगा। सर्कुलर सिस्टम में क्या हो रहा है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है उसका नाम रेडियन है। अब अपन एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1c। 1 रेडियन को 1c, 2 रेडियन को 2c, 3 रेडियन को 3c, पाई रेडियन को पाई c। ये c लिख दिया जाता है उसके ऊपर छोटा सा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये रेडियन आखिर होता क्या है, क्या होता है ये रेडियन। जैसे डिग्री अपने को पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन के 360 इक्वल पार्ट्स किए अपन ने, और उसके हर एक पार्ट को हमने एक डिग्री बोल दी थी। अब ऐसी रेडियन रहेगा, रेडियन को भी अपने को डिफाइन करना है। तो रेडियन देखिए होता क्या है। रेडियंस, अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। रेडियन क्या होता है, सर्कल के सेंटर के ऊपर बनने वाला एक एंगल होता है। सर्कल के सेंटर के ऊपर बना हुआ एक एंगल होता है, और कैसा बनता है वो एंगल, बाय एन आर्क, उस आर्क के थ्रू बन, जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल होती है। देखिए मैं इसी को लिख देता हूं, अ रेडियन इज एन एंगल subtended at the center, at the center of a circle। A radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of circle, the radius of the circle। ये है भैया रेडियन की डेफिनेशन, ध्यान से देखो इसको। अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एक एंगल होता है, किसके थ्रू, बाय एन आर्क, उस आर्क के थ्रू बनता है जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल रहती है। देखिए डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा। सपोज ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई है, ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। कितनी भी रेडियस रहेगी एक सर्कल में तो इक्वल ही रहती है। तो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये रेडियन होता है।
ये उस आर्क के थ्रू बना होता है। आर्क कौन सा? ए। ये इस आर्क के थ्रू बना है। कौन सा आर्क है? ये वाला आर्क, ये वाले आर्क के थ्रू बना है। देखो यही आर्क ने बनाया इसका, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये। इसने सर्कल के सेंटर पे बनाया ये एंगल। लेकिन इस लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। तो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला है, ये रेडियन है। ये किसके थ्रू बना है? ये आर्क ए बी के थ्रू बना है, जिसकी लेंथ किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो a radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of circle। आई बात समझ? अब जितनी उसकी रेडियस रहेगी, जितनी भी रेडियस होगी, उतना ही बड़ा ये आर्क होगा। तो ये एक रेडियन हो जाएगा। अब अगर रेडियस इसकी 1 यूनिट के इक्वल है, यूनिट सर्कल है, मान लीजिए यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, यहां से यहां तक की रेडियस 1 यूनिट के इक्वल है, ये इसका सेंटर है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये जो आर्क होगा आपका, ये वाला आर्क इतना, ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है 1, रेडियस 1 है। तो ये जो एंगल होगा ये 1 रेडियन का होगा। समझ में आ रहा है आपको? रेडियन, रेडियन सेंट्रल के ऊपर बनने वाला वो एंगल है जो उस आर्क के थ्रू बना होता है, जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। अभी रेडियस अगर 1 यूनिट की है तो ये 1 रेडियन का एंगल बन जाएगा। ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी रेडियस कैसी है, उस टाइप का जो एंगल बनता जाएगा और इसको रेडियन एंगल। तो रेडियन सेंट्रल के ऊपर बनने वाला एंगल है जो उस आर्क के थ्रू बना रहेगा सेंटर के ऊपर, जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल की, जितनी सर्कल की रेडियस होगी उतना ही बड़ा ये आर्क होगा। और ये आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल के सेंटर पे एंगल बने। बहुत छोटी क्लास में आप एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं, एक फॉर्मूला आपको मालूम है, बचपन से पढ़ रहा है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। होते हैं, फिफ्थ सिक्स क्लास में दिया रहता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को अगर अपन थीटा ले लें, आर्क को एल ले ले और रेडियस को आर ले ले, तो ये रेडियन में एंगल आ जाता है, इतने रेडियन, ये रेडियंस। ये फॉर्मूला छोटी क्लास में रहता है बिल्कुल। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जहाँ पे एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, आर रेडियस ऑफ सर्कल है। लेंथ ऑफ आर्क को आप रेडियस ऑफ सर्कल से डिवाइड कर दो, तो उतने रेडियन का आपका एंगल आ जाएगा सेंटर के ऊपर। अब जैसे ये देखो, ये रेडियस 1 यूनिट थी और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 था, 1 को 1 से डिवाइड कर दिए, 1 रेडियन का एंगल आ गया आपका। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर की फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, इससे निकला है। अपने पास में एंगल को मेजर करने के लिए एक डिग्री भी आ गया और एक रेडियन भी आ गया। अपन एंगल को रेडियन में ही मेजर करें। अभी दोनों के बीच में रिलेशन बताते हैं, दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताते हैं कि डिग्री में और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। ये डिग्री और रेडियन वैसे ही है जैसे मीटर और सेंटीमीटर होते हैं। मीटर और सेंटीमीटर क्या है? लेंथ को मेजर करने की यूनिट से, अपन मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही एंगल को अपन डिग्री में मेजर कर सकते हैं और रेडियन में ही मेजर। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इज द सेंट्रल एंगल विच इज इन रेडियन। ये रेडियन के बराबर, जितनी आपकी रेडियस रहेगी, लेंथ ऑफ आर्क रहेगी, उतनी ही आपकी रेडियस के इक्वल रहेगा। उसको उससे डिवाइड करेंगे तो वो आपका एक कांस्टेंट एंगल आपको मिलेगा, उसको कहते हैं रेडियन। एक यूनिट और होती है एंगल को मेजर करने की, ग्रेड। ग्रेड में एंगल को मेजर कर सकते हैं। 100 ग्रेड जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90। उसके अपने को भी जरूरत नहीं, उसमें अपने को मेजर, अपने को 2 यूनिट, डिग्री और रेडियन। एक और होता है ग्रेड, और 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कभी जरूरत नहीं है इसकी, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे फिर। लिख लो लगे तो आप, एक नोट लिख देता हूँ, भूल जाओगे नहीं तो, कि 100 ग्रेड, ग्रेड को छोटा सा जी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होता है। 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। डी अपॉन, डी बोले तो डिग्री, अपॉन 180 इज इक्वल टू आर, आर बोले तो रेडियन, अपॉन पाई इज इक्वल टू ग्रेड, ग्रेड बोले तो ग्रेड, अपॉन 200। ये एक फॉर्मूला है तीनों चीज का।
आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ आपको पता हो तो आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डिग्री पता है तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको रेडियन पता है आप डिग्री में कन्वर्ट, आप ग्रेड पता है आपको तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, अब डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, डिग्रीज और रेडियंस में क्या रिलेशनशिप होती है। देखिए कि छोटा सा मैंने सर्कल बना लिया है, मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, थीटा एंगल, अपने पास में फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। ये तो फॉर्मूला याद ही रखना आपको। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, एंगल को थीटा ले लिए अपन ने, आर्क को एल ले लो, रेडियस को आर ले लो। ये रेडियन में रहता है लेकिन फॉर्मूला, ये रेडियंस में ही रहता है, ये रेडियंस में रहता है। अब मान लीजिए अगर अपन, ये थीटा है, अगर अपन पूरा एक रोटेशन लगा दें यहाँ से यहाँ पर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीट रोटेशन बताया मैंने आपको 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे तो उसको डिग्री कहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो 360 डिग्री रख दिया मैंने थीटा को। जब आप पूरा कंप्लीट रोटेशन लगाएंगे तो एल कितना होगा, कितना होगा लेंथ ऑफ आर्क, ये पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगी इसकी सर्कल। ये कर्ड लाइन की लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है। सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर 10 क्लास में बताया था प्रूव करके। और रेडियस आर, आर से आर कैंसिल कर लो तो 360 डिग्री, ये रेडियन में है इधर, ये रेडियन में चल रहा है सब, ये रेडियन से 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 2 से इसको डिवाइड कर लो, 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 2 से कैंसिल कर लो 180 टाइम। ये फॉर्मूला आ गया बेटा आपके पास, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, पाई को इधर लिख दो, रेडियन के लिए सी लगा दो, 180 डिग्री। ऊपर वाला भी ठीक है और नीचे वाला भी ठीक है, दोनों एक ही बात है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कई बार ये पाई के ऊपर सी लगा नहीं भी रहता है, सिर्फ पाई लिखा रहता है, इसका मतलब रेडियन में, पाई रेडियन। तो अभी तक के आपको ये मालूम था कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता ही है, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन पाई इज इक्वल टू 22/7 तो कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन पाई रेडियन का भी हो, एंगल में बात हो रही तो फिर वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये वैसे रिलेशन हो गया जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है एंगल के लिए। और पाई इज इक्वल टू 22/7 भी होता है, लेकिन जब वो कांस्टेंट रहता है तो 22/7 होती है पाई की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी। और जब रेडियन में रहेगा तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 1, पाई रेडियन को आप 180 डिग्री रख सकते हैं या 180 डिग्री को पाई रेडियन रख सकते हैं। अब आपको क्या करना रहेगा कि आपको डिग्री दी रहेगी, वो बोलेगा कि उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या आपको रेडियन दिया रहेगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के थ्रू। अब नोट बता देता हूँ मैं आपको, बड़े सिंपल वाले दो नोट। इन केस ऑफ डॉक्टर, इन केस ऑफ डॉक्टर, इसका मतलब समझ लेना जरा। इन केस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब है डिग्री टू रेडियन। अगर आपको डिग्री गिवन है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इन केस ऑफ डॉक्टर मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, बस ये इतना सा याद रख लो आप। अगर डॉक्टर का केस हो, मतलब अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो आपको, तो जो डिग्री आपको गिवन उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड, इन केस ऑफ आरडी, आरडी पब्लिक स्कूल, आपका आरडी स्कूल, आरडी मतलब रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो आप, तो मल्टीप्लाई
बाय 180 बाय पाई, इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, ये इसी से निकला है जो अपन ने यहाँ पे पाई बाई 180 पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री प्रूव करें, इसी से बना दिया मैंने। यहाँ पे 1 रेडियन रखेंगे, पाई को इधर कर दो, तो जितने रेडियन है आपके पास है 1 रेडियन इजिकल टू इतना होता है, जितने रेडियन रहेंगे उसे मल्टीप्लाई कर दो आप 180 बाय पाई का। ऐसे ही आपका डिग्री के लिए इसको 1 डिग्री और 180 से इधर क्रॉस करके 1 डिग्री में इतने पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो आपको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, कभी कंफ्यूजन ना हो, इन केस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब यहाँ पर डिग्री टू रेडियन है, मतलब अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। सेकेंडली अगर इन केस ऑफ आरडी, आरडी पब्लिक स्कूल है ना, तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो आपको तो 180 बाई, इसी को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। याद रहेंगे दोनों केस, इससे कभी भूलेंगे नहीं आप और कभी कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। डॉक्टर के केस इसको एनालाइज करो, डॉक्टर मतलब डिग्री टू रेडियन, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। इन केस ऑफ आरडी, आरडी मीन्स रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए, अब मैं कुछ कॉमन एंगल्स बताता हूँ डिग्री में और रेडियन, जिसको आपको मेमोराइज करना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये कुछ कॉमन एंगल है। 180, 270, 360, इनकी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो डिग्री में तो पता है आपने कैसे लिखते हैं, आप रेडियन में उसको क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में जो ज़्यादा यूज होगा वो रेडियन में होगा। डिग्री में तो करते ही थे आप, अब आपको रेडियन में भी करना है, क्योंकि अभी तक आपके पास में रेडियन मेजर नहीं था 10th क्लास तक, अब 11th क्लास में रेडियन मेजर भी आ गया, तो रेडियन में अपने को एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर और सम कॉमन एंगल्स, कॉमन मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, कॉमन एंगल्स डिग्री में और रेडियन में, डिग्री में और रेडियन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, अब इसको डिग्री है ये, रेडियन में कन्वर्ट करना है, कौन सा केस लगाएंगे, डॉक्टर का केस लगाएंगे। कौन सा केस लगाएंगे, डॉक्टर का, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, तो पाई का इंटू 0 है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखते हैं सर, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना, कई बार जरूरत पड़ेगी आपको। 0 डिग्री और 0 रेडियन, 0 रेडियन में रहेगा तो केवल 0 लिखा रहेगा। अब 0 के बाद में 30 डिग्री, अब 30 डिग्री को यदि आपको डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना, 0 कैंसल, 3 6 80, क्या आ जाएगा, पाई बाई 6, ये आ गया आपका पाई बाई 6। याद कर लो इसको, 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 बोलते हैं। 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 9 से कैंसिल करो, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और ये 0, पाई 4 टाइम, पाई बाई 4 आ जाएगा। 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 4 बोल सकते हैं। ठीक है, 45 के बाद में 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको, पाई बाई 180 से डॉक्टर का केस है, पाई बाई 180 से मल्टी, डिग्री टू रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। 60 डिग्री को बोल सकते हैं आप पाई बाई 3। 90 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, क्या बचेगा, पाई बाई 2। 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 2 बोल। 180 डिग्री, 180 डिग्री को तो पाई बोलेंगे, देख लो, तो 180 इंटू पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करें, 180 से 180 कैंसिल, तो ये पाई, पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 270 डिग्री, 270 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 3 पाई बाई 2, क्या बच रहा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2।
270 डिग्री को 3π/2, और एक आखिरी है 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 में π/180 से मल्टीप्लाई करो, π/180, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, क्या आ जाएगा 2π, ये आ गया 2π। तो ये हो गया भैया आपका, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। जब डॉक्टर का केस रहेगा डिग्री टू रेडियन तो π/180 से मल्टी। अब ये जो कॉमन एंगल है इसको मेमोराइज करना है आपको। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन, 360 डिग्री। तो 2-4 बार पढ़ेंगे इसे, 1-2 दिन में आपको याद हो जाएगा। अब ये लाइफ टाइम आ गया आपके पास। अब अगर अपन इसको उल्टा करें, 0 रेडियन को अगर अपन डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे, रेडियन को डिग्री, तो आरडी का केस, आरडी का केस, आरडी में 180/π से मल्टीप्लाई करना है, 180/π। तो 180 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0/π, तो ये 0 ही हो जाएगा। देखो ये आ गया था आपका 0 डिग्री। फिर ये π/6 है, π/6 रेडियन, π/6 रेडियन में 180/π से मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई कैंसल, 6 3 जा 18, ये 30 डिग्री आ जाएगा आपको, आएगा 30 डिग्री। ऐसे ही π/180/π से मल्टीप्लाई करो तो 45 डिग्री आ जाएगा। π/3 में 180/π से मल्टीप्लाई करो तो 60 डिग्री आ जाएगा। π/2 में 180/π से मल्टीप्लाई, से पाई कैंसिल, 180 को 2 से डिवाइड कर दो तो 90 आ जाएगा। पाई रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करें, पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 3π/2 को 180/π से मल्टीप्लाई कर, पाई कैंसिल हो जाएगा, और 180 और 2 से 90, और 93 का 270 आ जाएगा। 2π को 180/π से मल्टीप्लाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 3 फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द रेडियन मेजर्स मतलब आपको रेडियन फाइंड आउट करना है, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर मतलब डिग्री में आपको दिया हुआ है और आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री टू रेडियन मतलब कौन सा केस बना, ये डॉक्टर का केस बना ना, ये डिग्री है और इसको कन्वर्ट करना अपने को रेडियन में। तो डिग्री टू रेडियन डॉक्टर, और डॉक्टर के केस में क्या करते हैं अपन, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करना है सब में, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूँ, 25 डिग्री, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। जैसे अभी अपन ने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करे थे तो π/6 आया। अब ये 25 डिग्री को करना है, तो डिग्री टू रेडियन π/180 का मल्टी। अब लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले आपको क्या करना है कि जो डिग्री आपको दी हुई है ये कंप्लीट डिग्री में होना चाहिए। जैसे ये 25 डिग्री है तो अपन इसमें π/180 का मल्टी। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये 30 मिनट लिखा हुआ है, एक डैश लगा है, -47 डिग्री तो पूरी है लेकिन ये 30 मिनट, तो 30 मिनट को भी आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब पूरी कंप्लीट डिग्री आपके पास में आ जाएगी फिर आप उसमें π/180 से मल्टीप्लाई। जैसे ये 240 डिग्री पूरा कंप्लीट लिखा है तो हम इसमें डायरेक्ट π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 520 डिग्री ये पूरा डिग्री लिखा हुआ है तो इसमें भी अपन π/180 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मिनट भी है। अभी देखते हैं उसको। 25 डिग्री है तो अब इसको मैं ये 25 इंटू π/180 इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्यों कर दिया, सिर्फ पाई, कोई डिग्री डाग्री कुछ नहीं लिखना है, π/180। और अब ये क्या हो गया, अब ये रेडियन हो गया। अब इसके आगे आप रेडियन लिख दो या इसके ऊपर सी लिख दो, कुछ भी एक काम कर सकते हैं, छोटा सा सी लिख सकते हैं या फिर आप उसके आगे रेडियन लिख सकते हैं। तो रेडियंस लिख देता हूँ, सी भी लगा सकते हैं आप। ये इतने रेडियंस हो गए। अब इसको सॉल्व करना है, 25 इंटू π/180, तो इसको कैंसिल कर लो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर बच गया 5π/36 रेडियंस। ये आंसर हो गया बस, 5π/36 रेडियन। अब कैंसिल नहीं हो रहा तो छोड़ दो। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, -47 डिग्री 30 मिनट, हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है।
तो रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम डॉक्टर का केस लगाते हैं। डॉक्टर के केस में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन पूरा हमको डिग्री में चाहिए, तो अब ये 30 जो मिनट है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये -47, ये तो पूरा डिग्री, माइनस का साइन बाहर रख दो। अब ये जो 30 मिनट है इसको कन्वर्ट करो आप डिग्री में, तो अपने पास में कन्वर्शन क्या था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, याद करो जब भी 60 मिनट, इसका मतलब है कि एक अकेली डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। तो डिग्री बड़ी यूनिट है और मिनट छोटी यूनिट, जब तो 60 मिनट को मिलाएंगे तब वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये मिनट है, तो हमको मिनट छोटी यूनिट, डिग्री बड़ी, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, थोड़ा समझ लेना इसको। 1 मीटर आपका इतना बड़ा रहता है और 1 सेंटीमीटर छोटा सा रहता है, स्केल का 1 सेंटीमीटर है ना, इतनी बड़ी 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर अकेला 100 सेंटीमीटर की, इसका मतलब यह है कि मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। अब अगर अपने को छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, अब ये 100 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 100 कैंसिल होकर 1 मीटर आ जाएगा। और अगर बड़ी यूनिट को अपने छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसमें मल्टीप्लाई कर, 1 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे 5 मीटर रहता है, अब 5 मीटर को अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, अपने को छोटी यूनिट में, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, पता ना 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा कॉन्सेप्ट कि जब अपन बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी उसका कन्वर्शन रहता है उससे, और अगर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर 30 मिनट जो है वो छोटी यूनिट है, हमको इसको बड़ी यूनिट डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो उसका कन्वर्शन है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में कितने डिग्री होगी उसके लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलर यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना तो 30 से डिवाइड कर देता, तो ये हो जाएगा आपका 30/60। अब ये पूरा का पूरा जो है, अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा पूरा, 30 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो वो भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा डिग्री लगा दिया मैंने इसके ऊपर, माइनस का साइन बाहर है, इसको 31 जा 30, 2 जा 60, 47 + 1/2 डिग्री। एलसीएम ले लो, ये -2 एलसीएम, 47 2 जा 2 4 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, मैं जो बता रहा हूँ उसको 94 + 1 कितना हो जाएगा, 95/2, इतने डिग्री आया। 95/2 डिग्री लिखना है, 47.4 मतलब वही है उसका, लेकिन नहीं लिखना डेसिमल, डेसिमल वाली चीजें खतरनाक होती। अब ये बन गई कंप्लीट डिग्री 95.2 डिग्री। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट कर, डिग्री टू रेडियन। तो डॉक्टर का केस है, डॉक्टर केस में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 95/2 इंटू पाई/180 ऐसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 14, 19 टाइम, इसको 5 से कर लो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और कैंसिल होगा कि नहीं होता। अब तो क्या बच गया भैया आपका, ये माइनस है 19 पाई/36 2 जा 72, इतने रेडियंस हो गए, ये भी रेडियन हो गए, यहाँ पे रेडियन लिख देंगे, ये रेडियंस हो गया और ये भी अपना आंसर रेडियंस में आ गया, इतने रेडियंस आ गया, -19 पाई/72,
इतने रेडियंस। आप देखिए इसका थर्ड फोर बता देता हूँ मैं, 240 डिग्री। अब ये 240 डिग्री तो पूरा पूरा डिग्री है ना, इसको डायरेक्ट 240 इंटू पाई बाई 180 कर लो आप, लेकिन इसके आगे लिख देंगे रेडियंस। डायरेक्ट डिग्री को रेडियन, डॉक्टर का केस है, जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, कितने से, सिक्स से, सिक्स थ्री जा, सिक्स फोर जा 24, और ये सिक्स थ्री जा 18, तो क्या होगा ये 4 पाई बाई 3, इतने रेडियंस आ गया, ये आंसर आ गया। एक और है इसमें 520 डिग्री, डायरेक्ट पूरी डिग्री है, 520 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डॉक्टर का केस है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, इतने रेडियंस हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, टू से कैंसिल कर लो, टू टू जा 4, टू सिक्स जा 12, टू से 9 टाइम, तो ये हो गया 26 पाई बाय 9 रेडियंस, इतने रेडियंस, इतने रेडियंस, 26 पाई बाई 9 रेडियंस। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देख, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। फाइंड द डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन में, रेडियन आपको गिवन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यूज पाई इज इक्वल टू 22 अगर वो नहीं भी बोलेगा यूज से, वो भी अपने को यूज करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, और जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको मालूम। अब ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन के लिए उसके ऊपर हम सिंबल सी लगा देते हैं, और कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, नहीं भी लगाए तो भी वो रेडियन ही रहता है, और डिग्री रहता है तो उसके ऊपर तो वो बना रहता है। तो ये 11/16 रेडियन है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए इसका, 11/16 रेडियन है, ये रेडियन से, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री के लिए अपन ने केस कौन सा बोले थे, आरडी का केस, और आरडी के केस में हम क्या करते हैं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 11/16 इंटू 180 बाय पाई। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये डिग्री हो गया, ऐसा लगा दो आप, या फिर आप डिग्रीज लिख दो वर्ड्स में, जैसा मैंने ऊपर रेडियंस लिखा ऐसा डिग्रीज लिख सकते, मैंने सिंबल लगा दिया। अब ये डिग्री में, अब इसको सॉल्व करना है, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, 11/16 इंटू 180 22/7, ये डबल फ्रैक्शन है तो 7 को ऊपर कर देता हूँ, ये डिग्री। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 11 2 जा 22, 2 से 2 9 जा 18, 0, और कैंसिल हो सकता है ये कैसे, सब इंटू में, 2 से 8 टाइम, 2 से 45 टाइम, अब नहीं हो रहा ना, 45 ऊपर बचा और 7 बचा, नीचे 8 बचा, जो बचा उसको सावधानी से लिख लो, 45 अपॉन 45 इंटू 7/8, इतने डिग्री, इतने डिग्री, मल्टीप्लाई कर लो 45 में 7 का, 7 5 जा 35, 5 3 बचा, 7 4 जा 28 प्लस 3 30 का, 315/8 डिग्री, इतने डिग्री आया 315/8। लेकिन अब अपने को इसको डिवाइड करना है और कंप्लीट डिग्री में लिखना है, अगर डेसिमल में डिग्री आएगी तो उसको मिनट में लिखेंगे, कंप्लीट मिनट आएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर मिनट को सेकंड में लिखेंगे। अपने पास में कन्वर्शन थे कल के, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, मिनट के लिए 1 डैश, सेकेंड के लिए डबल डैश। अब इसको डिवाइड करना है, 315 को 8 से डिवाइड करो, चलिए हम इधर डिवाइड करते हैं, 315 रफ में करके देखना है, डिवाइडेड बाय 8, पढ़ो भाई 8 का टेबल, 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 जा 24, ऐसे माइनस करते 11 - 4 7, 2 - 2 कुछ नहीं 5,
8 9 जा 72 है ना, कितना हो जाएगा 5 - 2 3। अब तो ये क्या हो गया, इसको 39 3/8 ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। देखो ये रिमाइंडर बच गया, अभी इसको और डिवाइड करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस उतना ही आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा 39 3/8। तो अब देखो ये 39 तो कंप्लीट डिग्री हो गई ना 39। तो मैं इसको लिखता हूँ, ऐसा करना बेटा, डेसिमल में नहीं लाना, डेसिमल से बचना अपने। तो ये हो जाएगा 39 एंड 3/8 डिग्री, ऐसा आया है। तो अब 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गई, ये समझ में आता है अपने को 39 डिग्री, लेकिन 3.8 डिग्री अपने को समझ में नहीं आता। किसी को समझ में आता 3.8 डिग्री क्या होती है? 3.8 प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता। तो आप 3.8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, पहले डिग्री को मिनट में फिर मिनट को सेकंड। तो आप सोचो डिग्री बड़ी यूनिट है और मिनट छोटी यूनिट है, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। आपको मालूम है जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, उसका कन्वर्शन रहता है। तो अब डिग्री है ये, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, डिग्री बड़ी यूनिट है, इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 इंटू 60 मिनट, ऐसा हो गया। अब ये पूरा मिनट में कन्वर्ट हो गया इतना। ये 39 डिग्री कंप्लीट है, इसको सॉल्व करो। 4 2 जा 8, 4 1 जा और 4 5 जा 20। तो ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45/2 मिनट। अब 45 को 2 से डिवाइड कर लो, 45 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, ये 5, 2 2 जा 4। अब इसको 1/2 लिख सकते, तो 22.5 मिनट आ गए। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 39 डिग्री और ये है 22.5 मिनट। तो 22 मिनट तो पूरे हो गए। 39 डिग्री 22 मिनट। अब ये हाफ मिनट अपने को समझ में नहीं आ रहा है ना, हाफ मिनट अपने को समझ में नहीं आ रहा। तो हाफ मिनट को, ये 22 पूरे मिनट हो गया, आप हाफ मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट करें, ये हाफ मिनट है ना। 22 मिनट पूरे लिख दिए, 22 मिनट समझ में आते हैं आपको, हाफ मिनट समझ में नहीं आता अपने। तो अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हो। तो मिनट बड़ी यूनिट है और सेकंड छोटी यूनिट है। हमको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके कन्वर्शन से मल्टीप्लाई करते, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लगा दो डबल डैश, ये सेकंड हो गया। 2 से 30 टाइम कैंसिल। आपको मालूम है हाफ मिनट में 30 सेकंड होते कि नहीं। तो ये हो गया ये आपका 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ऐसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखो कंप्लीट किसी को भी समझ में आ जाता है 39 डिग्री 40 में 1 डिग्री का, 22 मिनट 22 मिनट भी समझ में आता है, 20 मिनट और 2 मिनट और ज्यादा 30 सेकेंड। आप देख रहे हैं ना ये एंगल प्रैक्टिकली अपने को पूरी तरह समझ में आ रहा है। तो ऐसे अपने को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। और ये देखिए मैंने ये डेसिमल आपको करके बताया, डिवाइड ऐसे डिवाइड करना है, डेसिमल को अवॉइड करना है। तो आंसर चेक कर लो भाई, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, -4 रेडियंस। तो माइनस का साइन साथ में चलता जाएगा और इससे कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत। आपको पता है कि नेगेटिव एंगल कब मिलता है, जब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते हैं तो नेगेटिव एंगल मिलता है। अब -4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन टू डिग्री है, तो आरडी का केस है, आरडी केस में क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 180/π, माइनस का साइन को बाहर रख देता हूँ मैं, और ये हो गया डिग्री। हो गया, माइनस चलते रहा, छोड़ना नहीं है उसको, नहीं तो आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये माइनस को रहने दो ऐसे। 4 इंटू 180
डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, ऊपर चला जाएगा, डबल फ्रैक्शन है तो ये डिग्री। डिग्री के लिए ओ लगाते हैं, ये ऐसा ओ बनाना पड़ता है, जीरो नहीं बनाते, ओ बनाते। इसको सॉल्व करना है, 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 2 जा 4, 2 11 11 टाइम। अब नहीं होता कुछ कैंसिल, चल देखो नहीं होता तो ना हो। तो ये हो गया 360, लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 11। अब नहीं होगा ना कोई चीज़ कैंसिल, डिग्री करो भाई मल्टीप्लाई, कितना होगा, नीचे 11, 2 7 जा 14, 14 का मल्टीप्लाई करो इसमें 180 में, तो ये 0, 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा 112, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 1, 8 और 3 11, 112, 14 8 जा 112, तो 2 आ गया, 11 बचेगा, 14 1 जा 14, 14 प्लस 11 15, 25, इतने डिग्री, 2520 अपॉन 11 डिग्री, माइनस का है, ध्यान से करना भाई। चलिए अब डिवाइड करते हैं इसको, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, 2520 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 जा 22, 3 बचेगा, ये 2, 11 2 जा 22, 0 1 10 बचा, ये 0, 11 9 जा 99, 1 बचेगा, 229 इंटू 1 अपॉन 11, इतना लिख देंगे अपन, डेसिमल में नहीं जा रहा है। तो ये क्या हुआ भाई, 229 एंड 1 बाय 11, इतने डिग्री आया अपने पास। तो 229 डिग्री तो कंप्लीट है, ये माइनस 229 डिग्री। अब ये 1 अपॉन 11 डिग्री, 1 अपॉन 11 डिग्री अपने को समझ नहीं आता, तो 1 अपॉन 11 डिग्री को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये है 1 अपॉन 11। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सोचना है। डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो डिग्री बड़ी यूनिट है और मिनट छोटी यूनिट। जब बिगर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाय 60। ऐसा एनालाइज करके, ऐसा कुछ भी नहीं कि बस फट से आपने और एक डैश लगा देना, इसको सॉल्व कर लो। -229 डिग्री और ये क्या होगा भैया, 60 अपॉन 11 बोल लो इसको, इतने मिनट। आप 60 को 11 से डिवाइड करो भैया, इधर रफ में करके देख लेंगे इसको। 11 5 जा 55, 5 बचेगा, 5 एंड 5 बाय 11, -229 डिग्री और ये 5 एंड 5 अपॉन 11, इतने मिनट है ये, है ना। तो अब ये 5 मिनट तो अपने को कंप्लीट समझ में आ रहा है, ये 5 मिनट कंप्लीट। अब 5 अपॉन 11 मिनट किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 5 अपॉन 11 मिनट किसको कहते हैं, तो इसको बनाओ सेकंड में। मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, मिनट बिगर यूनिट है और सेकंड स्मॉलर यूनिट। जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई करते, उसका कन्वर्शन रहता है, तो 60 है, 60 से मल्टीप्लाई कर लो और ये सेकंड होगा, डबल डैश लगा दो। अब इसको सॉल्व करो, -229 डिग्री 5 मिनट और ये 5 6 जा 30, 300 अपॉन 11 सेकेंड। अब ये 300 को इससे डिवाइड कर लो, क्योंकि 300 अपॉन 11 मिनट प्रैक्टिकल नहीं, सेकेंड प्रैक्टिकल नहीं है, 300 को डिवाइड कर लो। 11 2 जा 22, 8 बचेगा, है ना, 0। 11 7 जा 77, 3 बचेगा, 3 अपॉन 11 को छोड़ दो, छोटी 27, तो अपना 27 सेकेंड आ रहा है ना, और उसका 29 आ रहा है, ये 29 सेकंड दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है 1 2 सेकंड, तो उनके कैलकुलेशन में और अपने कैलकुलेशन में, रिमाइंडर को अपन फिर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो डेसिमल में ला रहा होगा कुछ, तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो ये जो आंसर है ये कोई और कैलकुलेशन की वजह से 29, तो 1 2 सेकंड चलता है, 1 2 सेकंड उतना मायने नहीं रखता है। नहीं, ये ठीक आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर है, मतलब ये बहुत एक्यूरेसी से एंगल मेजर हो गया, इतने 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, उसका 29 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/3 रेडियंस, कितने रेडियंस है। फिर ये आरडी का केस है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इसमें, 180 बाय पाई
पाई से पाई को कैंसिल कर लो। जब कैंसिल हो रहा तो कैंसिल, जबरदस्ती वैल्यू नहीं रखना उसमें कि वहाँ वैल्यू रख रहा है 22/7 और फिर कैलकुलेशन कर रहा है। 360 18 और ये 0, नीचे का सब कैंसिल। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट में डाल दो डिग्री। क्या हो गया भाई, नीचे का सब 5 6 30 होता है ना, 300 डिग्री आ गया। तो सीधा सीधा अब जब पूरा डिग्री में आ गया कंप्लीट, तो अब इसको मिनट और सेकंड में ले जाने की जरूरत नहीं। तो जबरदस्ती जो कुछ भी बोले हमारा आंसर मिनट और सेकंड में चाहिए, तो किसी भी चीज से डिवाइड करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ भी कर दिए कि बोले थोड़ा सा कम कर देते इसको यार, 300 मिनट मत, 300 डिग्री मत रखो, एक आध डिग्री कम कर लो, 299 डिग्री कर लो और 1 मिनट ले, 1 डिग्री ले, उसको मिनट में कन्वर्ट करो। ऐसा ऐसा फालतू नाटक नहीं करना है। जब वो कंप्लीट डिग्री आ गई तो फिर आपको मिनट सेकंड में जाने की जरूरत, जब कंप्लीट नहीं आता तब मिनट में जाना है, और कंप्लीट मिनट आ जाए तो फिर सेकंड में भी नहीं जाना है, जब कंप्लीट मिनट नहीं आता तब सेकंड में जाना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं तो बच्चे क्या करते कभी कभी, बोले यार आंसर जो है मिनट सेकंड में चाहिए तो उसको 300 डिग्री को 299 डिग्री और 1 डिग्री ले लिए, उसके मिनट बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं करना फालतू का। पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, इतने रेडियंस है ये, इतने रेडियंस। फिर ये रेडियन आरडी का केस है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बाय पाई, ये डिग्री हो गया। पाई से पाई को कैंसिल कर लो, 6 3 जा 18 और ये 0, क्या बच गया आपका 7 3 जा 21। बस ये आंसर हो गया आपका 210 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। A wheel makes 300 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? एक व्हील है, व्हील समझता आपको चक्का, चक्का देखे होगे आपने कहीं। वो व्हील क्या करता है, 1 मिनट में 300 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियन का एंगल टर्न होगा। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का मैं थोड़ा सा लिखता हूँ चीजों को, तो आपको ये क्लियर होगा। व्हील करीब करीब ऐसा रहता है, ये रहता व्हील ना, ये व्हील रहता है आपका सर्कुलर फॉर्म में। ये क्या कर रहा है, व्हील मेक्स 300 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टर्न्ड बाय व्हील इन कितना, 360। नंबर ऑफ revolutions made by wheel in 1 minute is equal to 360। ये क्वेश्चन में गिवन है। 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशंस मेड करता है, या 360 रिवॉल्यूशंस घूम जाते हैं। 1 मिनट तक अगर व्हील को घूमने दिया जाए तो वो 360 चक्कर्स लगा लेता है ऐसे। मिनट के प्लेस पे आप टर्न भी लिख सकते, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टर्न, TURNED टर्न बाय व्हील इन 1 मिनट। देयरफॉर अपने को निकालने की 1 सेकंड में वो कितने रेडियन घूमेगा, तो मिनट की जरूरत नहीं अपने को, सेकंड की जरूरत, तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टर्न्ड बाय व्हील इन 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं भाई। वो जितने रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, टर्न हो रहा है, घूम रहा है, उतने ही रिवॉल्यूशन वो 60 सेकंड में भी करेगा, क्योंकि 1 मिनट को 60 सेकंड भी बोल सकते हैं आप। तो ये 360 रिवॉल्यूशन होंगे। 60 सेकंड अगर उसको घूमने दिया जाए तो वो 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस turned by wheel in 1 सेकेंड क्या होगा, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, बस 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम, ये आ जाएंगे आपके 6 रिवॉल्यूशंस। 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशंस घूमेगा वो।
व्हील एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल कवर करता है। यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया उसने तो कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री हो जाता है कंप्लीट रोटेशन। तो एंगल टर्न्ड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोल सकते, रेडियन में 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई का एंगल बनाएगा। तो कितने रिवॉल्यूशन है ये, 6 है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई का एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने का बनाएगा, 6 टू 12, 12 पाई, 12 पाई का एंगल बनेगा। अब बनाएंगे हम इसको, सिंस एंगल टर्न्ड बाय wheel in one revolution is equal to 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है वो, 2 पाई लिखा मतलब रेडियन है वो, ये 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री लिखो या 2 पाई रेडियन, अपने को रेडियन में चाहिए। देयरफॉर एंगल टर्न्ड बाय व्हील इन कितने रिवॉल्यूशन आ रहा है, 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड के अंदर, इन 6 रिवॉल्यूशंस is equal to 2 pi into 6, that is 12 pi radian, 12 pi radians। इतने रेडियंस का एंगल घूम जाएगा भैया वो 6 रिवॉल्यूशन। 6 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन बना रहा था वो, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन। अपने को तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितना एंगल टर्न होगा, 12 पाई रेडियन। Hence angle turned by wheel in 1 second, लिख सकते हैं ऐसा, hence angle turned by wheel in 1 second, सेकंड बोला था सेकंड में लिख दो, 1 सेकंड और 6 रिवॉल्यूशन का मतलब एक, इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। 12 पाई रेडियंस का एंगल घूमेगा भैया 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में भी उतना ही घूमेगा और 6 रिवॉल्यूशन, क्योंकि 1 सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन बना रहा है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। फाइंड डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। तो लेंथ ऑफ आर्क L दिया है 22, रेडियस ऑफ सर्कल 100 और हमको उसका सेंट्रल एंगल कायम निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो जब आपको मालूम है कि रेडियस रहती है और लेंथ ऑफ आर्क रहता है, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर वाला फॉर्मूला था अपने पास, उससे जो एंगल निकलता है वो रेडियन में निकलता था। पहले रेडियन में निकाल लेंगे और रेडियन को फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन टू डिग्री RD का केस लगा के 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। चलो देखो क्या क्या गिवन है आपको। रेडियस R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा आपको फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। लेकिन याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला हमेशा रेडियन में ही होता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू रेडियन में रहती है, हमको निकालना उसको डिग्री में, तो पहले रेडियन में निकाल लेते, बाद में इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा हमको कैलकुलेट करना है, एल आपके पास 22 है, आर आपके पास 100 है, इसको सॉल्व करो, 2 से 11 टाइम, 2 से 50 टाइम, तो ये इतने रेडियंस आया। we can write theta is equal to 11/50 रेडियंस, 11/50 रेडियन। अब लेकिन अपने को एंगल किस में पूछा था, उसने डिग्री मेजर में पूछा था, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि रेडियन टू डिग्री RD का केस, RD केस में क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 11/50 इंटू 180/पाई, और अब बन गया बेटा ये डिग्री में।
अब पाई की वैल्यू आपको 22/7 भी रखना है। रखो 11, आप ही करेंगे इसको कैंसिल। 50 इंटू 180/22/7, ये डबल फ्रैक्शन में आ रहा था तो मैंने 7 को ऊपर कर दिया, ये डिग्री। अब मारो इनको, 11 2 जा 22, एक जीरो से एक जीरो, 2 से इसको 9 टाइम, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, जो बच गया उसको लिख दो। ऊपर बच रहा आपका 9 इंटू 7 और नीचे 5 इंटू 2 तो कैंसिल हो गया, 5 बच रहा ना, इतने डिग्री। 9 7 जा कितना होता है 63/5 डिग्री। तो आप 63/5 डिग्री प्रैक्टिकल नहीं है, समझ नहीं आता आपने, तो आप 63 को डिवाइड करो। डिवाइड करने के लिए वही 63 को 5 से, 5 1 जा 5 1 और ये 3, 5 2 जा 10 3, 12 एंड 3/5, तो ये 12 एंड 3/5 इतने डिग्री आया। तो 12 डिग्री तो पूरी हो गई, 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गई। 3/5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 3/5। अब देखना डिग्री को मिनट में, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते, तो डिग्री बिगर यूनिट हो गई और मिनट छोटी यूनिट, क्योंकि एक अकेली डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, तो डिग्री बड़ा हो गया। बिगर यूनिट को जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई करते, 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 का मल्टीप्लाई करे तो ये मिनट हो गया। इसको कैंसिल कर लो, 5 1 जा और 5 2 जा 12 टाइम, 12 3 जा 36, तो ये 12 डिग्री और 36 मिनट। अब बस ये मिनट कंप्लीट होगा, 36 मिनट तो समझते हैं आपको, 35 के बाद 1 मोर मिनट तो 36 मिनट हो जाते हैं। 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड जो है वो दो टाइप के आर्क बनाएगी, एक छोटा और एक बड़ा, एक माइनर आर्क और एक मेजर। तो माइनर आर्क की लेंथ निकालना आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। वो कॉर्ड जो माइनर आर्क बनाएगी उसकी लेंथ निकालना है। सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर के बने, कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का जो माइनर आर्क होगा उसकी लेंथ निकालना। तो एक सर्कल बना लो पहले 40 सेंटीमीटर डायमीटर का, ऐसा रहता सर्कल, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, सेंटर लीजिए, इसको ओ नाम दे दो। यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेता हूँ मैं, ये 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब जब ये इसका डायमीटर 40 का है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 20 20 हो जाएगी, तो ये सब 20 20 हो जाएगा। ये देखो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ओ ए रेडियस है, ये भी 20 हो जाएगी, और ये भी 20 हो जाएगी, ओ बी ये भी रेडियस है। और डायमीटर जो था इसका वो कितना था, 40 सेंटीमीटर था, सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 20 20 हो गई। तो ये सब 20 20 हो गया, और आपको पता है कि सब 20 20 हो गई तीनों साइड, इसका मतलब क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है ये कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल अपने को 60 डिग्री का मिल जाएगा। 60 डिग्री को अपन π/3 बोल सकते हैं, रेडियन में बोल सकते हैं ना 60 डिग्री को π/3। बस अब अपने को क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ये कॉर्ड ए बी है, इसका ये वाला माइनर आर्क हो गया आपका, ये वाली लेंथ निकालना है आपको, एल बोल दो इसको, ये माइनर है और ये बी है आपका बड़ा हो गया इसका। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। Therefore triangle AOB is an equilateral triangle। ये हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ यार ये मैंने ओ ए ओ बी लिख दिया, इसको ठीक कर लो, ठीक है, ओ ए ओ बी और ये ए बी है, ये ओ सी लिखा गया है, वो ए बी कर लो इसको, ठीक है, ए बी साइड है तीनों साइड। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू π/3, ये रेडियन में लिखा है,
और इज इक्वल टू थीटा बोलते हैं इसको। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कैलकुलेट करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा अपने पास में है π/3, ये रेडियन में रहता है इसलिए मैंने एंगल को रेडियन में लिखा है, π/3। 60 डिग्री लिखते तो उसको रेडियन में 60 डिग्री नहीं रख सकते, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। π/3 मतलब 60 डिग्री होता है। एल निकालना है, आर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 पाई 20π/3 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया भाई आपका। If in two circles arc of same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो in two circle, दो सर्कल है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, उनका जो आर्क लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो सेम है। मतलब अगर एक सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क को L1 ले ले और दूसरे को L2 ले तो L1 इज इक्वल टू L2 दिया है। सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75, एक θ1 है 60 का और ये θ2 है 75 का। एट द सेंटर, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई मतलब उनकी रेडियस का रेशियो लेना है, तो रेडियस के रेशियो को R1 R2 ले लेंगे अपन, R1 अपॉन R2 अपने को निकालना है। देखो θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदल लो तो π/3 हो गए। θ2 75 डिग्री, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री टू रेडियन, डॉक्टर के केस π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, π/, उसमें भी वही किया लेकिन वो कॉमन एंगल था इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिए थे उसको। इसको कैंसिल कर लो 5 से, 5 3 जा 15, 5 6 जा, और ये 5 से हो जाएगा 5 1 जा और 5 5 जा, और हो जाएगा ये 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 2 जा 5 π/12, 5 π/12। 75 डिग्री को 5π/12 रेडियन बोल सकते हैं। अब ये θ1 θ2 रेडियन में निकाल दिया मैंने। लेंथ ऑफ L1 इज इक्वल टू L2 आपको गिवन ही है, L1 इज इक्वल टू L2 गिवन है ये, तो आपको उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, R1 is to R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब देखो अपने पास में फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है ना। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू θr, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे L1 L2 अपने को इक्वल दिया हुआ है, L1 इज इक्वल टू L2, तो L1 को क्या लिख सकते हैं अपन, θ1 R1, और L2 को क्या लिख सकते हैं, θ2 R2 लिख सकते हैं ना यहाँ से। ये देखो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, L इज इक्वल टू θr हो गया, तो L1 L2 इक्वल दिया हुआ है, तो L1 की वैल्यू θ1 R1, L2 की वैल्यू θ2 R2, यहाँ वैल्यू रख दो। θ1 की वैल्यू π/3 इंटू R1, θ2 की वैल्यू 5π/12 इंटू R2, R1 अपॉन R2 करना है, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये R1 को ही रहने दो, R2 को इधर ले आओ, ये 5π/12 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, पाई सॉल्व कर लो इसको, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 4 टाइम कैंसिल, तो 5/4 आ जाएगा। तो ये R1 अपॉन R2 5/4, या रेशियो लिखना आपको तो आप रेशियो लिख सकते हैं, R1 is to R2 5 is to 4। आखिरी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप लिखा हुआ है डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और उसकी जो टिप है, किसकी, पेंडुलम की जो टिप है वो डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20, 3 क्वेश्चन है अलग अलग, 10 सेंटीमीटर की लेंथ डिस्क्राइब करती है। तो फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स
वो पेंडुलम कितने एंगल पर स्विंग होता है वो आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है। पेंडुलम वाली घड़ी देखे आप लोगों ने, सपोज यहां पर इसका सेंटर है और ये ऐसा कोई पेंडुलम है, ऐसा रहता पेंडुलम। इसकी लेंथ दी हुई है आपको कितनी, 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी, ना, इसी को आर बोल सकते हैं आप। अब क्या हो रहा है कि ये जो पेंडुलम है, आपको पता है कि पेंडुलम क्या करता है कि ये ऐसा मूव हुआ और यहां तक क्या है, ऐसा। देखो यहां से यहां तक गया और फिर यहां से वापस यहां तक गया, इतना स्विंग हो रहा होगा। ऐसा झूलते रहता है, ऐसा ऐसा झूलता ना, ऐसा पूरा नहीं घुमा सकते। पूरा घुमाएंगे तो ये पेंडुलम हाथ में आ जाएगा आपके, पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा और ये हाथ में आ जाएगा। ऐसा घूमते रहता है, देखेंगे आपने घड़ी में ऐसा ऐसा हिलते रहता है ना, ऐसा लटका हुआ रहता है और ऐसा ऐसा हिलते रहता है। तो वो उसका ये जो बॉब है, इसको बॉब कहते हैं, जो ऐसा गोला टाइप का रहता है, वो ऐसा मुंह होता है, ऐसा स्विंग होता है, वो ऐसा झूले टाइप का, ऐसा इधर इधर। तो वो इस टाइप से स्विंग हो रहा है कि सेंट्रल के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ऐसा और ऐसा, ऐसा यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक। तो ये जो सेंट्रल के ऊपर उसने एंगल बनाया, ये वाला एंगल अपने को कैलकुलेट करना है, ये थीटा एंगल, ये एंगल कैलकुलेट करना है। यहां तक गया हो और फिर यहां से यहां तक गया, बस ये काम है उसका, चल रहा बस ऐसा। तो यहां से यहां तक की स्विंग होता है, यहां तक आता है और यहां तक आता है। तो ये आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी, एल है ये आर्क, और ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का। ये आपका 10 सेंटीमीटर का आर्क है, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको ये बताना है कि इसका सेंटर के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है। काय में, रेडियन में कैलकुलेट करना है। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वही आपकी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी, यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगी सर्कल। एक बार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार 21 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियंस में रहता है फॉर्मूला, और एंगल भी आपको रेडियन में निकालना है। थ्रू फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दो इसमें, एल 10 है, आर 75, इतने रेडियंस, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 2 अपॉन 15 रेडियंस। बस इतने रेडियन का एंगल बनेगा भैया सेंटर के, हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ये एल इज इक्वल टू 15 ले लो एक बार, बाकी सबको सिचुएशन वैसी है। 15 सेंटीमीटर सेकंड वाला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। डायग्राम वही रहेगा, बस ये लेंथ ऑफ आर जो 10 था वो 15 हो गया। ये भी रेडियंस में रहता है। एल आपका 15 है, आर आपका 75 है, इतने रेडियंस आ गए। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 1 अपॉन 5 रेडियंस। बस ये एंगल हो गया। एक और एल इज इक्वल टू थर्ड वाला ले लो, कितना दिया लेंथ 21 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियंस।
एल कितना है 21 सेंटीमीटर, रेडियस 75 है, इतने रेडियंस। 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 7/25 रेडियंस, इतने रेडियंस होगा।